हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ बीएनजी डायरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मुझे अपनी पहली जॉब मिली एंड लाइक हाउ आई यूज टू कम्यूट। तो ये जानने के लिए कि कैसे मुझे अपनी पहली जॉब मिली और कैसी है मेरी नई जॉब, थोड़ी देर तक तो वेट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड। जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक जॉब के लिए जो जॉब सर्च था यहाँ पहुँचने के बाद वो मैंने पहले से इंडिया से शुरू कर दिया था। लाइक इंडीड में अपना रेज्यूमे बना के और यहाँ पे आके फिर मैंने उसको अपडेट कर दिया था एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब। बट मुझे अभी जो मेरी फ़र्स्ट जॉब मिली है वो मुझे मैं जिनको जानती थी, मैं यहाँ कनाडा में आने के बाद मेरे फैमिली फ्रेंड्स हमारे, तो उनके साथ मैं आई थिंक 1 महीने तक मैंने स्टे किया था। तो उनने जहाँ पे पहले एक बार कहीं काम किया था तो उनने वहाँ पे मुझे कि वहाँ पे लाइक वैकेंसी है करके उन्होंने मुझे बताया था। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि वैकेंसी है, तो फिर मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया। ओरिएंटेशन के लिए मैं एक दिन गई थी। तो यहाँ पे मेरे को एक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक अगर आप पीआर हो और लाइक अगर हम स्टूडेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो पीआर हो और अगर आपका एक स्टेटस अच्छा है तो उन लोग थोड़ा सा, चाहे वो ये कंपनी हो कोई भी कंपनी हो, आपको एक बेटर पोजीशन ऑफर करेगी। एक्चुअली लाइन के लिए काम करने के लिए गई थी। लाइन पे जैसे लोग होते हैं उन लोग पैकिंग करते हैं एंड सॉर्टिंग करते हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स। बट क्योंकि आई थिंक मेरा जो स्टेटस था कनाडा में वो पीआर था एंड तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने मुझे दूसरा एक पोस्ट दिया और वहाँ पे वैकेंसी भी थी। तो उनने मुझे उस पोस्ट के लिए उनने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो वाला पोस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जितने भी थे ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ही थे। तो बिकॉज यस मेरा पीआर था तो मुझे वो वाली मैंने फिर मैंने पूछा था कि लाइक ट्रेनिंग होगी क्या करके। तो उन्होंने बोला हाँ ट्रेनिंग होगा, 1 मंथ 2 मंथ ट्रेनिंग रहेगी। सो देन मैंने हाँ कह दिया एंड आई रिमेंबर May 27th आई रीच्ड कैनेडा एंड जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे वो मेरे भैया जैसे भी है, तो उनने मुझे इस जॉब के लिए बताया और उन्होंने मुझे फर्स्ट को जाने बोला था एंड मेरी फर्स्ट से लाइक आई गॉट द जॉब एंड फर्स्ट से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। सो आई गेट 3 days में मुझे जॉब मिल गई थी। सो आई थिंक येस ऑब्वियसली इंडीड में भी इंसान अप्लाई करता है, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा बेटर होगा अगर आप किसी को जानते हो, कोई जान पहचान वाला, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उनसे पता करके उनके थ्रू भी आप मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ एक वेयर हाउस है, तो वेयर हाउसेस में जॉब और जल्दी मिल जाती है। एजेंसीज रहती हैं बहुत सारी। तो अभी मैं एक एजेंसी के थ्रू हूँ, बट मेरी जो पोस्ट है वो ऐसी है कि कंपनी हायर कर लेती है एंड टचवुड अब मुझे कंपनी ने हायर कर लिया है। एंड हायर होने के बेनिफिट्स बहुत सारे रहते हैं, जैसे आपको आई केयर मिल जाता है, डेंटल केयर मिल जाता है एंड ऐसे बहुत सारे मसाजेस या स्पा का ये सारी चीज़ें में से फ्री भी हो जाता है। सो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जब एक कंपनी आपको हायर कर लेती है। ये होता है, ऑब्वियसली बात है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट इफ़ अ कंपनी इज़ हायरिंग यू बेनिफिट्स डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि हेल्थ कार्ड हो तब भी डेंटल केयर और आई केयर कवर नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप काम करते हो उसके बेनिफिट्स में ये अवेलेबल रहता है, ये ऑप्शन है, तो आपको उतना टैक्स लगता नहीं है। जैसे कंपनी में आप जब हायर हो जाते हो तो टैक्स थोड़ा सा और लगता है। अभी तक का लाइक द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग इट्स वेरी गुड by God's grace and by the prayers of my closed ones. I think अभी तक सब अच्छा चल रहा है एंड टुडे मैं आपको अपनी कंपनी का थोड़ा सा झलक दिखाऊंगी। आई विल शो यू द प्लेस वेयर आई वर्क एंड टुडे देयर इज़ अ बारबेक्यू पार्टी ओवर देयर। सो I'll try to show just or something, if video is allowed then I'll show you all थोड़ी सी पार्टी वार्टी। हेडिंग राइट नाउ टुवर्ड्स माई कंपनी
सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. आई एम ऑन माई वे और आई थिंक सिर्फ 5 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगी। सो इट्स वेरी गुड अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसके पास आपका कंपनी या जहाँ पर वर्क करते हो वो जगह है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही कम हो जाती है। बिकॉज जब आप कनाडा में नए आते हो प्रॉब्ली यू वुड नॉट हैव अ कार या कुछ भी, यू कैन ओनली वॉक। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि अगर आपके पास ही है तो आप कभी भी जाओ कभी भी आ सकते हो। इवन यू कैन डू ओवर टाइम भी करोगे तो कोई रोकेगा नहीं क्योंकि इतने पास रहेगा घर, दैट्स वाई। सो या इट वुड बी गुड। सो ये मेरी कंपनी आ गई, मुझे दिखना शुरू हो चुकी है मेरी कंपनी, मैं वो दिखाती हूँ आपको। सो गाइज आपको सीधा सामने वो जो एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही मेरी कंपनी है। तो वहीं चलते हैं अपन, ये रोड क्रॉस करना है एंड देन वी कैन जस्ट गो देयर एंड वील टॉक सम मोर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी, मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइज दिस इज़ माई कंपनी। आई होप सो कि पता नहीं बारबेक्यू पार्टी शायद मे बी इधर होगी, इधर टेक प्लेस होगी। बस हो जाए तो अच्छी बात है। नॉर्मली अभी तक तो यही पता है कि कंपनी के अंदर हो रही है पार्टी। सो लेट्स सी। सो गाइज यहीं तक था बिकॉज आगे फ़ोन्स अलाउड नहीं है, लंच एरिया में अलाउड है। सो बारबेक्यू पार्टी जब भी होगी आई विल ट्राई टू कैप्चर इट एंड आप लोग को दिखाऊंगी थोड़ी, अगर थोड़ी बहुत मस्ती होती है नहीं होती। बिकॉज लास्ट ईयर तक बारबेक्यू पार्टी बाहर होती थी, सो बहुत अच्छा फन वन सब था, कोविड के पहले था, बट अब पता नहीं कैसा होगा। सो देखते हैं, आई विल ट्राई टू कैप्चर। ठीक है, तो ओके देन बाय। 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. So guys, I finally reached home and जैसे there are some things, few things जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम इस कंपनी में एंटर किया था, तो मैं जिनके अंडर एक ट्रेनी हूँ तो वो जो थी जिन जो मुझे ट्रेन कर रही थी, तो उनने बेसिकली वो अराउंड 60 की होंगी। तो बेसिकली उनका जो एक पर्सपेक्टिव था, जो उन्होंने कहा कि आप कभी भी लाइक कनाडा में आप जैसे कोई भी जॉब लेते हो, किसी भी जॉब में आप एंटर करते हो, वहाँ पे 1 साल 2 साल आप रुके एंड देन यू शुड चेंज योर, यू कैन चेंज एनी टाइम, यू कैन चेंज योर जॉब। ऑलवेज आप एक गोल रखो, और लेकिन जब वो अचीव हो जाए तो आप वहीं मत रुक जाओ। यू शुड ऑलवेज एम हाई, और जब वो अचीव हो जाए तो उससे ज़्यादा हाई आप अचीव करने के लिए सोचो। सो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके एक फैमिली है उनके साथ रह रही थी जब मैं कनाडा पहुंची। बिकॉज कम्यूट करना मुश्किल नहीं था, मतलब अभी तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि ठीक है चलो बस है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी, बस का जो सिस्टम है वो कि जैसे रात हो जाती है 11 बजे या तो ऐसा रहता है, बहुत लोग काम से आ रहे होते हैं, तो कई बार बस रुकती भी नहीं है। तो बिकॉज अब तो जब वो वहाँ कहीं और पे शिफ्ट हो गए हैं, सो इसलिए उसके पहले मैंने जो अकोमोडेशन अब जो नेक्स्ट देखा था, हम सब ने यही सोचा था कि ऐसा अकोमोडेशन हो जाए जो कंपनी के एकदम पास हो। तो अगर आप भी अगर कोई कंपनी के लिए या तो आप जहाँ पे भी आप
अपनी जॉब देखना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ माइंड में रखना। जब विंटर सीज़न होगा तो इट वुड बी रियल हार्ड, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब यही बोल रहे हैं कि जो विंटर सीज़न में बसेस मिलना इज़ लाइक बहुत मुश्किल। तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस है देन टू ठीक है, चलो स्लिपरी है कुछ भी है, चल पहुँच तो जाएंगे बिकॉज इट्स क्लोज। बट येस, विंटर सीजन में इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो या ऑलवेज वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो आप अकोमोडेशन या तो उसके पास ले लो, या तो जहाँ अकोमोडेशन उसके पास वाली कोई कंपनी देख लो। सो दैट वुड बी गुड। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा थम्स अप करना नहीं भूलना, लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।